हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके। वीडियो की शुरुआत में ही दक्ष ने आपको बताया कि हम लोग जयपुर जा रहे हैं। तो दशहरे की वेकेशन के लिए हम जयपुर के लिए निकल चुके हैं घर से। इस ऑटो में बैठते ही दक्ष के बहुत सारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जैसे ये कौन है मम्मा, ये कौन लटक रहे हैं। तो मैंने बोला ये हनुमान जी हैं। तो उसने बोला उनके हाथ में क्या है। तो मैंने बोला गदा है। तो उससे वो क्या करते हैं। तो मैंने बोला जब कोई बुरा काम करता है उसकी वो पिटाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वहाँ जो पॉट रखा हुआ है वो गिर जाएगा, अंकल उसको पकड़ लीजिए। तो मैंने बोला वो प्रॉपरली फिक्स्ड है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस। उसके बाद मैंने मून देख लिया, देखो रेड लाइट आ गई है। एंड सो रेड सिग्नल एंड व्हाट वाज देयर? Red too. Yes. And there is one red. There is one red. Yes. Okay. And there are three reds. Green. We got the green signal. Green. There's no Eiffel Tower. Eiffel Tower in Amsterdam, Paris. This is only a tower, not Eiffel. यहाँ दक्ष बहुत वरीड है कि मामू ने शॉर्ट्स पहने हैं और मियो मामू को कट कर देगा। दक्ष मियो से बहुत डरता है। अगर उसको डराना है तो बस बोल दो कि मियो आ गई है, फिर उससे जो चाहे वो करवा लो, वो हर काम के लिए रेडी हो जाता है। Where is Mamu gone, Papa? तो हम पहुंच चुके हैं इंदौर जंक्शन और ऑटो वाले भैया हमें अंदर तक ड्रॉप करेंगे, जहां से हमें आगे एस्केलेटर मिल जाएगा, जिससे हमें जाने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। For a while. Papa. जैसे ही मेरे भाई ने छोटे वाले बैग को बाहर रखा, बस दक्ष चालू हो गए कि नहीं इसे तो मैं ही ले जाऊंगा, मामू इसे आप मुझे दे दो। तुम्हारे लिए। एक खास बात यह है कि जो वेट दक्ष का होगा सेम वेट इस बैग का भी होगा, और उसने आराम से बैग को खींच लिया। ये सब देख के हम लोग बड़े हैरान थे। Hello. She's another accelerator. Babu, where are you going? Bye. Where are you going? I am going to इस ट्रिप के लिए दक्ष इतना एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि उसको पता था कि होटल में स्विमिंग पूल है। मनीष ने जो होटल का वीडियो दिखाया था उसमें उसने देखा था कि होटल में स्विमिंग पूल है। उसके लिए वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि कोई पूछता भाई कहाँ जा रहे हो बेटा, नहीं मैं तो स्विमिंग पूल जा रहा हूँ। मैंने जब सामने से आते हुए इन भैया को देखा कि उन्होंने अपने बेबी को बेबी कैरियर में रखा है तो मैं बहुत खुश हुई, और मैंने भी बेबी कैरियर ऑर्डर कर रखा। अब मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि चलो मैं दक्ष को तो बेबी कैरियर में कभी डालकर घूमी नहीं, चलो दर्श को डालकर देखती हूँ, उसको बहुत मज़ा आएगा, मुझे भी बहुत कंफर्ट रहेगा क्योंकि मेरे दोनों हैंड फ्री रहेंगे। तो लेट्स होप क्या होता है आगे, वो हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। अभी हम बस जल्दी में हैं कि हम जल्दी से ट्रेन में बैठ जाएं, ट्रेन निकल ना जाए क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पहुंच चुकी हूं जयपुर और मैं आपको दिखा रही हूं जयपुर का मॉडल जो स्टेशन पे दिया हुआ है। बहुत ही प्यारा है, बट इतनी तेज़ रोशनी है कि अंदर कोई ऐसी लाइट्स नहीं लगी हैं जिसकी वजह से ये उतना अच्छा दिख नहीं रहा है।
खैर, मैं जितना आपको दिखा पा रही हूँ मैं उतना दिखा रही हूँ। रात में एक छोटी सी हिट हो गई जिसमें ये था कि चीकू मेरी सीट से नीचे गिर गया। मुझे तो पता ही नहीं कि वो कैसे गिरा, बट शायद मैंने मिस कर दिया और वो नीचे गिर गया। सामने बर्थ में एक आंटी थी, वो मुझे जगा रही थी कि सुनिए आपका बेबी रो रहा है। बट लिटरली मुझे इतनी गहरी नींद लगी थी कि मुझे लग रहा था वो सामने वाले बर्थ में कोई है, उनका बच्चा रो रहा है, मेरा नहीं। बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो अरे सीट पे अकेली हूँ और मेरा बेबी गिर गया है, तब मुझे बहुत रोना आया और मुझे लग रहा था मैं क्यों आई, मैं वापस चली जाऊँ, ये मैंने क्यों रिस्क लिया। लिटरली बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा। फाइनली हम स्टेशन से बाहर आ गए और हमें वहाँ मिल गए एक ऑटो वाले अंकल जो बहुत बूढ़े थे और उनको ज़्यादा कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने अपना पूरा दुखड़ा हमें सुना दिया कि मैं जब से ऑटो चला रहा हूँ, जब से ऑनलाइन हो गया है सब, तब से हमें कोई हायर नहीं करता है और लोग पैसे देने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम ऑनलाइन वाला फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ नहीं करते, तो उसमें भी हमको काफ़ी दिक्कत होती है। तो सवारी बैठती नहीं है, पूछ लेती है कि आप ऑनलाइन लेंगे या नहीं लेंगे। इस चीज़ से मुझे भी थोड़ा बुरा लगा कि यार ये सब ऑनलाइन वाले सिस्टम होने से फ़ायदे तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों को नहीं आता है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे बेरोज़गारी आ रही है और जो लोग बूढ़े हैं उनका रोज़गार ज़रूर छिन रहा है इसकी वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि जेब में कैश भी रखना चाहिए लोगों को, जिससे ऐसे अंकल्स की हेल्प हो सके और उन्हें भी दिक्कत नहीं हो और हमें भी दिक्कत नहीं हो। तो हमने उन्हें कैश में पे किया तो वो बहुत खुश हुए और बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया कि आप लोग कितने अच्छे हैं। अंकल से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे जो था हमारा होटल। और होटल पहुंच के मनीष को करना था चेक इन का पूरा प्रोसीजर। हमने मेल करके पहले उन्हें क्लियर कर दिया था कि हमारी ट्रेन की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग की है, तो हमें अर्ली मॉर्निंग चेक इन करना है। तो उनको पता ही था कि हाँ ये लोग अर्ली मॉर्निंग चेक इन करने वाले हैं। तो मैं और दक्ष बस बैठ गए, थोड़ी मस्ती करी हमने वहाँ पे रिसेप्शन पे। मनीष अपना पूरा प्रोसीजर देख रहे थे कि हाँ क्या क्या होना है, वो सारा फॉलो कर रहे थे। और हम जैसे ही पहुँचे तो बहुत सारे बच्चे आए हुए थे जो जयपुर ट्रिप पे आए होंगे, शायद स्कूल वाले थे, उनके जाने का टाइम था। तो वो सब चेकआउट करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई, बट अच्छा हुआ हम उससे पहले निकल गए। और बस हम अब रूम की तरफ लिफ्ट में गए और लिफ्ट से होते हुए हम ऊपर पहुंच गए। यहाँ दक्ष मेरा पैर पकड़ लिया और वो छोड़ ही नहीं रहा था। फाइनली जब वो छोड़ा तो हम दोनों रूम के अंदर गए। And TV. Yes. On the shiny Shiny mirror. Yes. There is a shiny mirror. चीकू बहुत टाइम बाद बेड पे एकदम रिलैक्सफुली लेटा हुआ है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था और वो अपने पैरों से अपने सॉक्स को निकालने की कोशिश कर रहा था कि मुझे मेरे सॉक्स पे रिमूव करना है, मुझे एकदम फ्रीली रहना है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद वो सॉक्स को रिमूव नहीं कर पाया अपने पैरों से और वो फाइनली समझ गया कि ये मेरे बस का तो नहीं है, मम्मा या पापा ही आकर इसको निकालने वाले हैं। यहाँ दक्ष लग गए हैं अपने सारे खाने की चीज़ें फ्रीज़र में डालने के लिए, कहीं फ्रीज में डाल रहा है, कहीं फ्रीज़र में डाल रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा था। चिप्स कुरकुरे ये सब डाल रहा है वो फ्रिज में, उसको पता नहीं है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। फ्रेशन अप होकर हम आ गए हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं कुछ खा लूँ, उसके बाद मनीष खाएंगे, क्योंकि जब हम पेरेंट्स हो जाते हैं तो उसके बाद हमेशा का ये रूल ही रहता है कि एक पार्टनर खाना खाएगा तो दूसरा बच्चों को देखेगा और जब दूसरा खाएगा तो फिर पहला वाला आदमी खाएगा, यही सीन रहता है। ये जो होटल था वो एकदम सामने था, सैनिक स्कूल जो जयपुर का था उसके सामने।
तो वो भी हमने देखा कि बहुत ही प्यारा सैनिक स्कूल यहाँ बना हुआ है और यहाँ चीकू लगे हैं अपनी मस्ती में। मैंने सोचा था कि वो सुबह उठ के जो उसका रूटीन है, रूटीन के हिसाब से वो थोड़ी देर के लिए सो जाएगा, लेकिन भाई मजाल है कि वो सो जाए, उसको तो बस अपनी मस्ती में लगे रहना है। तो मैं और दक्ष कर रहे थे ब्रेकफास्ट, जब तक मनीष बेबी को देख रहे थे कि हाँ चलो जब तक मैं बेबी को देखता हूँ और तब तक तुम दोनों खाना खा लो। तो बस हम लोग लगे थे अपने अपने खाने में। दक्ष की चॉइसेस थी, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो फाइनली हम ब्रेकफास्ट करके अब रूम में जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने बेबी कैरियर जयपुर में ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि ये इंदौर में डिलीवर्ड होने में भी टाइम ले रहा था, तो सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन दिखा मुझे, तो मैंने इसको सीधे जयपुर में ऑर्डर कर दिया। दक्ष को लग रहा था इसके अंदर उसके लिए कुछ है, बट जब गिफ्ट ओपन होता है, जो उसको गिफ्ट लग रहा था, तो मैंने जब बॉक्स ओपन किया तो वो एकदम एक्साइटेड हो गया, अरे ये क्या है मम्मा, ये क्या है। फिर उसको मैंने बताया कि ये बेबी कैरियर है, इसमें दर्श को बिठाएंगे, उसको गोद में लेंगे और उसको घुमाएंगे। ये सब करने के बाद अब टाइम आ गया है दर्श की मसाज का, तो मैं आ गई हूँ दर्श के पास उसकी मसाज करने। मनीष और दक्ष कर रहे हैं स्विमिंग पूल में जाने की तैयारी और वो उसके सेफ्टी रिंग में एयर फिल कर रहे हैं। ओह शिट शिट, ये तो बस गिरने से ही बच गया। ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुनता किसी की, अपनी धुन में लगा रहता है और इतनी शैतानियाँ करता है कि उसका कोई जवाब नहीं। love it? अब कैसे करना है, रुक जाओ, हाथ डालो, हाथ ऐसी तरह बांध मनीष ने भी सेफ्टी रिंग पहन रखी है, क्योंकि दक्ष अकेले तो रिंग पहनने से रहा, तो उसको ये प्रिपेयर कराने के लिए और उसको दिखाने के लिए कि हाँ रिंग पहन के ऐसे स्विम करना है, तो उनको भी पहनना ही पड़ा। ठीक है, नॉट गोइंग एनीवेयर। देखो देखो पापा, पापा कैसे कर रहे हैं, इधर देखो, ये देखो, मम्मा को देखो, मम्मा को, मम्मा को, मम्मा को, मम्मा को, turn this side, this side, मम्मा side, no, don't worry, पापा इसी है, हाँ, 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 यहाँ, यहाँ, ओके, पापा तो ऐसे हो गए, पापा तो मनीष और दक्ष यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं पूल में, और यहाँ पे दर्श की मैंने मालिश करने का ऊपर डिसाइड किया, तो हम लोग ऊपर आ गए। तो यहाँ दर्श अपनी मालिश करवा रहा है और यहाँ मैं और दर्श मालिश का एंजॉय कर रहे हैं और ये दोनों पूल के मज़े ले रहे हैं। मम्मा चीकू को, नहीं मामा नहीं जाएगा। गिफ्ट चीकू टू पापा एंड बेबू, पापा एंड बेबू, पापा एंड बेबू, आर यू एंजॉय, जाओगे, नीचे चले जाओगे, बस 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 बस, अब थोड़ा पीछे पकड़ो, थोड़ा पीछे, हाँ, ग्रैब इट, पूल के आसपास बहुत सारी पिजन्स थी जो पानी पीने आ रही थी, और फिर उसके बाद पानी पीने के बाद वो जा रही थी, तो वो बहुत अच्छा नज़ारा था मेरे लिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। I'm long enough. चल, कहाँ ना मुंह, don't open your mouth. ठीक, पापा बाहर निकाल देंगे, देखो आ गया ना। Later that same evening. पूल से आने के बाद हम जो सोए तो उठे सीधे शाम में, और अब हम रेडी हैं बाहर जाने के लिए। हमने सोचा थोड़ा बाहर चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं। तो हमने बहुत वीडियोस में देखा था कि सब ने बताया था कि यहाँ पे प्याज की कचौरी बहुत फेमस है, तो हम बस होटल से नीचे ही आए कि दक्ष को मिल गई उसकी एक फ्रेंड, जिसके साथ उसने इतनी दोस्ती कर ली कि उसका कहना था अब मुझे कहीं नहीं जाना मम्मा पापा, आप लोग चले जाओ। तो हमने उसे बहुत मनाया और फिर फाइनली हम वहाँ से निकल गए। नहीं, टिक 3 मेरा अलग है, तो हाँ यही है, यही
आ जाओ। हम पहुंच गए हैं जयपुर की फेमस प्याज की कचौरी की शॉप रावत एम्पायर पर और हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जब मैं इसके अंदर गई और वहाँ मैंने चीज़ें ऑर्डर की तो भाई स्वाद तो बहुत ही शानदार था। मैंने बहुत बार कोशिश की है कि जब भी कोई डिश आए तो मैं उसका वीडियो पहले से बना लूँ, बट सीरियसली गाइस खाना देखकर मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता है। मैं तो सीधे उसको बस खाने की सोचती हूँ। मैं आराम से खाती हूँ। यहाँ दक्ष और पापा दोनों हेलो हाय बोल रहे हैं। मैंने तो अपना ख़त्म कर लिया था, ये दोनों बाद में खा रहे थे तो इनका थोड़ा लेट आया तो ये दोनों बाद में खाए तो इनका भी बाकी है। मैंने यहाँ और भी चीज़ें ऑर्डर की थी लेकिन खाना देखने के बाद मुझे तो इतनी भूख लगती है कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता भाई। और पता नहीं कैसे लोग शूट कर लेते हैं। मैं तो खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है कि शूट भी करना होता है। तो रावत से निकलने के बाद हम पहुंच गए राजवाड़ा मार्केट। ये एक प्रॉपर शोरूम था जो 2 फ्लोर्स में बना हुआ था। एक बेसमेंट था और एक फर्स्ट फ्लोर था, जिसको इन्होंने पूरा जितना भी राजस्थान में डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शंस होते हैं, जो कपड़ों से लेकर के ज्वेलरी से लेकर के घर की बेड शीट्स, दोहर, ब्लैंकेट्स, जो भी होते हैं इधर की जयपुरी रज़ाइयाँ, उसका पूरा एक कंबाइंड शोरूम था जिसमें आपको हर चीज़ अवेलेबल थी। तो हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी देखना था हमने वहाँ पे चीज़ें देखी। और क्योंकि फर्स्ट डे था तो हमें कोई आइडिया था नहीं कि क्या रेट्स हैं और क्या चीज़ें कैसी मिलती हैं, तो हमने बस वहाँ से देखा, हमने कुछ परचेज़ नहीं किया। तो बस हम उस मार्केट को जयपुर की आगे की जर्नी देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।